हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है, इसको समझेंगे अच्छे से। देखिए, इससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट थे वो हम प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं। आज इसका हल्का सा ब्रीफ देख लेते हैं कि हमने पढ़ा था कि यहाँ पर जीएमटी जोन है और इसके रेफरेंस से हम बाकी सारा टाइम अपना लोकल टाइम, जिसको हम सोलर टाइम भी कहते हैं, वो अपना कैलकुलेट करते हैं। और इसको हम कैसे करते हैं, एक एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। देखिए, अगर आपके जीएमटी जोन पर 1 बज रहा है तो आपके जितने भी ईस्टर्न हेमिस्फेयर में, यहाँ पर जितने भी आपके जोन हैं या जितने भी कंट्री आपके ईस्टर्न साइड में पड़ेंगे, वहां 1 से ज्यादा टाइम हो रहा होगा। एक यानी 1 PM, दोपहर के अगर 1 बजे हैं अगर आपके जीएमटी जोन पर, तो आपके यहाँ पर 1 से ज्यादा यानी 2, 3, 4, 5, ये इसके आगे का टाइम हो रहा होगा। लेकिन वेस्टर्न हेमिस्फेयर में पीछे टाइम चल रहा होगा, यानी यहाँ पर या तो 12 या 10 या 11 या 9 ये टाइम चल रहा होगा। ये भी हमने समझा था कि ऐसा कैसे होगा, कितने कितने डिग्री पर कितने कितना टाइम होगा। देखिए, और मैं आपको एक बार और बता दूं कि हमने हमने ये कैलकुलेट किया था कि 15 डिग्री पर 1 घंटा हम मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि हमारी अर्थ 15 डिग्री 1 घंटे में घूम जाती है, इसलिए हमने 15-15 डिग्री पर जोन बनाए हैं। ठीक है। अब हम इंडिया स्टैंडर्ड टाइम पढ़ने के लिए ये जान लेते हैं कि इंडिया किस जोन में पड़ता है। देखिए, इंडिया हमारा 2 जोन में आता है। अगर हम इंडिया की लोकेशन देखें तो इंडिया हमारा जोन 5 और जोन 6 में आता है। देखिए, ऐसा क्यों है? देखिए, कंट्री, बहुत सारी कंट्री ऐसी हैं जिनका एरिया वेस्ट टू ईस्ट एक्सटेंड ज्यादा करता है, जिसमें ज्यादा जोन लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रशिया को देखें तो रशिया में 11 टाइम जोन है एंड यूएसए में 9 टाइम जोन है। इंडिया में 2 टाइम जोन है, मैंने अभी बताया आपको, जोन 5 और जोन 6। यानी अगर आप लोकल टाइम कैलकुलेट करें इंडिया का, तो इंडिया में कहीं पर 5 बज रहे होंगे। अगर यहाँ जीएमटी पर अगर 12 बजे हैं तो इंडिया के आधे हिस्से में 5 बज रहे होंगे और आधे हिस्से में 6 बज रहे होंगे। इसके अकॉर्डिंग कितनी सारी मिस आप ऑफिस के जो काम है उसमें डिस्टरबेंस क्रिएट हो सकता है। कैसे? देखिए, यहाँ जो टाइम 6 जोन का जो टाइम है, यहाँ पर पहले सुबह हो रही है, यानी यहाँ के लोग ऑफिस पहले चले गए हैं। लेकिन गुजरात वाले एरिया में अगर आप देखें तो यहाँ पे अभी लोग सो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी 1 घंटा पीछे है। तो अगर ऑफिस का काम, क्योंकि एक इंडिया एक नेशनल अगर वर्क करेगा, तो अगर उसे गुजरात में कॉल करना हो तो यहाँ पर अभी ऑफिस आवर शुरू ही नहीं हुई। तो यहाँ पर क्योस क्रिएट ना हो, टेंशन क्रिएट ना हो ऑफिस वर्क में, इंडिया ने इसके लिए एक सॉल्यूशन निकाला। देखिए, 2 टाइम जोन यहाँ से आप देखिएगा, ये कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। इसके लिए इंडिया ने क्या सॉल्यूशन निकाला? स्टैंडर्ड। ठीक है। इसको हम और अच्छे से आगे समझते हैं। स्टैंडर्ड टाइम को ही हम बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, आईएसटी। ओके। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 1906 के बाद से इंडिया फॉलो करता है। उससे पहले इंडिया में 2 टाइम चलते थे, एक था बॉम्बे टाइम, एक कोलकाता टाइम। देखिए, इंडिया ने 1906 के बाद स्टैंडर्ड टाइम बनाया अपना, और वो 82 डिग्री हाफ मिनट लॉन्गिट्यूड पर बनाया। अब हम समझेंगे कि इसी पर क्यों, यानी हमने 82 डिग्री हाफ मिनट लॉन्गिट्यूड ही क्यों लिया। देखिए, अगर आप इंडिया की लोकेशन देखें तो 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट से अगर आप 68 डिग्री 7 मिनट को माइनस करेंगे तो कुछ आपका 30 डिग्री का अप्रोक्स हम मान लेते हैं। 29 कुछ आएगा, लेकिन हम इसको 30 मान लेते हैं। 30 डिग्री का डिफरेंस है इंडिया में। तो यानी इंडिया हमारा 2 घंटे का डिफरेंस है इंडिया के खुद के ईस्टर्न साइड और वेस्टर्न साइड के बीच में। तो हमने क्या करा, हमने 90, ये जो हमारा ईस्टर्न हेमिस्फीयर, बिल्कुल ईस्टर्न साइड है हमारा इंडिया का, यहाँ से हम 1 घंटा पीछे चले और वेस्टर्न साइड से 1 घंटा आगे चले, और जो भी हमारा लॉन्गिट्यूड आया उसको हमने स्टैंडर्ड टाइम मान लिया। ठीक है। और हम ये कैसे कैलकुलेट करते हैं? आईएसटी हमारा कैलकुलेट होता है जीएमटी के थ्रू। देखिए, जीएमटी पे जो भी टाइम होगा इंडिया उससे 5.5 घंटे आगे होगा। जैसे अगर आई जीएमटी पर अगर हम पढ़ चुके हैं, जीएमटी क्या है? जीएमटी एक रेफरेंस टाइम है, ओके, जो लंदन से पास होता है। जीएमटी पे मान मान लो कि जीएमटी पे आपके 12 बजे हैं दोपहर के, तो इंडिया में 5:30 बजे होंगे, यानी पूरे इंडिया में साढ़े 5:30 बजे होंगे। और अगर हम पहले के हिसाब से देखें तो पहले इंडिया अलग अलग टाइम को फॉलो करता था। अगर हम लोकल टाइम को देखें तो इंडिया में 5 भी बज रहे होंगे और 6 भी बज रहे होंगे। लेकिन हमने 1906 के बाद क्या करा, स्टैंडर्ड टाइम बना दिया, यानी पूरे इंडिया में अब 5:30 बजेंगे। ठीक है।
स्टेट्स ऑन आईएसटी। देखिए ये वाली जो स्लाइड है ना आपकी, ये आपके कंपटीशन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अक्सर पूछा जाता है कि आईएसटी किस किस स्टेट से होकर गुजरती है। तो देखिए यहाँ हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर वाले एरिया से गुजरती है, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। ये 5 स्टेट से होकर गुजरती है। इसको एक ट्रिक की मदद से आप याद कर लिएगा। मैंने एक स्टोरी बनाई है, आप इसको याद करिएगा कि मैं और मेरी फ्रेंड कहीं जा रहे थे, तो उसके हिसाब से उसके पीछे और मेरे पीछे 36 अंधे आउल पड़ गए। ठीक है, एक सिली सी है बट इट विल हेल्प यू। सो उसके पीछे यानी यूपी, एंड मेरे पीछे यानी एमपी, 36 छत्तीसगढ़, अंधे यानी आंध्र प्रदेश एंड आउल उड़ीसा। तो आपको ये अगर इससे याद होता है तो अच्छा है, वरना अगर आपको नॉर्मली याद होता है तो बहुत अच्छा है। That's all for today. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।